guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. क्लास 8 से क्लास 9 में एंट्री हो चुकी है और अभी सोच रहे हो कि यार अब तो थोड़ा सीनियर वाली फील्ड्स आ गई हैं, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स भी अगले साल देने हैं, तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली करनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू. तो बच्चा पार्टी, टुडे आई एम गोना शेयर विद यू 3 थिंग्स दैट यू बेसिकली नीड टू डू. ठीक है, मस्ट है, बिल्कुल करना ही करना पड़ेगा बिफोर यू बिगिन विद योर क्लास 9. अगर आपको क्लास 9 में नहीं पछताना है, बिकॉज हम सबको पता है कि क्लास 8 तक जो लेवल था वो इतना हाई नहीं था. क्लास 9 में जाके कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा सा तो हाई हो ही जाता है. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. माय नेम इज ओशन, आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी. वीडियो लाइक नहीं करिए तो जाके कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी जाके कर लो. एंड हम बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड. सो भाई, नंबर 1, organize your study space. One thing that I thoroughly followed throughout my academic schooling, throughout my childhood, was that I had a dedicated study schedule. And thanks to my father for it, जिन्होंने हमेशा मुझे बताया कि आसन शुद्ध तो मंत्र शुद्ध. अगर आप किसी ऐसी जगह में पढ़ाई करते हो where you have the designated area at your home, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, जहाँ पे distractions नहीं है, सो आपका वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली ज़्यादा मन लगेगा. बिकॉज योर बॉडी विल गेट यूज टू इट कि जब भी आप उस एरिया में जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर फॉर वन एंड ओनली थिंग, दैट इज स्टडिंग. सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी, एक चेयर उठाओ, एक टेबल उठाओ, घर के किसी कोने में लगा दो जहाँ पे सबसे कम डिस्टर्बेंस होती है. यू कैन इवन क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी टेबल डेडिकेटेडली इन योर ओन रूम, बिकॉज क्लास 9 में आके ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी. मेक श्योर दैट यू सराउंड दैट एरिया विद योर स्टडी मटीरियल्स, योर टेक्स्ट बुक्स, योर नोटबुक्स, योर स्टेशनरी आइटम्स, बिकॉज ऑल ऑफ दिस दे बेसिकली समवेयर इम्पैक्ट यू साइकोलॉजिकली. दे मोटिवेट यू कि हाँ भाई यार, आज तो अच्छे से पढ़ाई करनी है. तो भाई, जितना अपने स्टडी एरिया को अच्छे से सजा के रखोगे, वहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स लगाओ, वहाँ पे अपने गोल्स लिखो साइड में, उतना ही वहाँ जाके आपका मन करेगा कि यहाँ पर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है. और ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्लास 8 तक तो काम चल गया कि जो टीचर ने पढ़ाया पीछे से वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली और एग्जाम में वहीं से आ गया. क्लास 9-10 में ऐसा नहीं होता है बाबू भैया. आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनसे बियॉन्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके लिए प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई करने के लिए प्रॉपर स्टडी स्पेस होना बहुत ज़रूरी है. होली पे खूब सारी मस्ती, खूब सारा रंग, खूब सारा धमाल तो होगा ही, बट उसके साथ खूब सारी पढ़ाई भी तो होनी जरूरी है, क्योंकि अब आपका नया अकेडमिक ईयर आ रहा है. और उस प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आए 60% ऑफ, वो भी सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ मार्च 13 तक अवेलेबल है. तो जाओ, अनलॉक कोड यूज करो और इस ऑफर को फटफट अवेल कर लो. Then tip number 2, set your academic goals. Class 9 में आके it is very important to set realistic academic goals for the year, considering your strengths and areas of improvement. देखो, क्लास 8 में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 90-95 आते हैं, और क्लास 9 में आते ही कहीं ना कहीं उनके मार्क्स में एक डिप होता है. वो 95 से 85 या 80s में पहुंच जाते हैं, या जो बच्चे 90 तक पहुंच रहे थे वो 70s तक पहुंच जाते हैं. वो इसलिए होता है बिकॉज यू आर बेसिकली नाउ अ पार्ट ऑफ दैट सीनियर वाला स्कूल का थिंग, जहाँ पे आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है. एंड व्हेन योर पेरेंट्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, तो आपको पूरे साल बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है, बिकॉज योर पेरेंट्स आर प्रेशराइजिंग यू. दे बेसिकली हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द लास्ट ईयर कि भाई लास्ट ईयर तो उस बच्चे के इतने अच्छे आ रहे थे, इस साल क्यों नहीं आए. सो यू रियली नीड टू सिट डाउन विद योर पेरेंट्स, लेट देम नो कि क्लास 9 का सिलेबस देखो कितना वाइड है, उसमें क्या क्या मुझे करना पड़ेगा. यू ऑलरेडी नो कि देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी वीक हूँ इन सब्जेक्ट्स में, ये सब्जेक्ट्स मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, इसको मैं यहाँ तक लेकर आऊँगा. सो डू नॉट प्रेशराइज मी फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ कि मेरे इतने अच्छे नंबर क्यों नहीं आए. लेट मी फोकस ऑन बिल्डिंग अप माई बेसिक्स सो दैट मुझे क्लास 10th में कम इशू हो. यू कैन इवन आस्क योर मे बी योर एल्डर सिस्टर और ब्रदर टू इंटरवीन, और मे बी एनी ऑफ द एल्डर्स जिनकी बात आपके पेरेंट्स सुने. बिकॉज अक्सर बच्चे अगर ये चीज़ें अपने मम्मी पापा को बोलते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता.
लग रहा. Now which is not the case over here. So please अच्छे से proper प्लान बनाकर अपने पेरेंट्स को अप्रोच करो ताकि पूरे साल आपके मम्मी पापा से लड़ाई ना हो. देन मेक श्योर कि आप उस लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में जरूर डिवाइड करो, अचीवेबल माइलस्टोन्स रखो. एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से भी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप बहुत जल्दी बर्नट आउट फील करोगे. मेंटेन करके चलो कि हाँ यार मुझे हर दिन इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतनी मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, इन सब्जेक्ट से मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर करनी है, ये मेरे कॉन्सेप्ट्स वीकेंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है. अचीवेबल तरीके से करेंगे, खुद को बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है. Then number 3, get organized with note taking. Develop effective note taking techniques to summarize key points from lectures, textbooks and reference materials. Class 8 में you had very limited syllabus. पूरी बुक नहीं आती थी, उसके भी कुछ गिने चुने चैप्टर्स आते थे, उसमें भी टीचर्स बता देते थे कि भाई क्वेश्चन बैक से ही आएंगे. क्लास 9 is not gonna be like that. You need to basically make your concept strong ताकि आप क्लास 10th में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. और नोट मेकिंग इज दैट की एस्पेक्ट विच कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस. इससे आपका प्रेशर, आपका पढ़ाई का टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. तो मेक श्योर टू हैव प्रॉपर ऑर्गेनाइज नोट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, ताकि रिविजन में प्रॉब्लम ना आए, ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको. ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही करते हुए चलोगे, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे तो आगे जाकर बिल्कुल भी इश्यूज नहीं आएंगे. बट अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करी तो बाद में जाके प्रॉब्लम्स आनी लाजमी है. सो भाई दैट्स इट बेटा, क्लास 9th में आ चुके हो, अच्छे से तैयारी करनी है तो जाओ ओशन मैम को अभी के अभी अनअकैडमी में फॉलो करो. हमारी ऑलरेडी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं विच विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि क्लास 9th में आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना है. सो अभी के अभी जाइए, फॉलो करिए, बैचेस में एनरोल करिए ताकि आप बिल्कुल पीछे ना छूटे. एंड भाई that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.